खबर जनपद बिजनौर के ग्राम मेवा नवादा से है, जहां पिछले 3 दिन पूर्व एक महिला ग्राम प्रधान राहिल परवीन का शव मिला था, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसी को लेकर ग्राम प्रधान पति इशरत अली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी पत्नी को सही ढंग से विपक्ष प्रधानी नहीं करने दे रहे थे, जिससे मेरी पत्नी के दिमाग में टेंशन बढ़ गई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह डॉक्टरों से इलाज कराया, परंतु वह ठीक नहीं हो सकी। इसी कारण टेंशन के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। ग्राम प्रधान पति का कहना है कि मेरा तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया है, और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी मानसिक रोग से पीड़ित थी, जिनका इलाज निसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में चल रहा था। और उन्होंने कहा कि यह मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुख की घड़ी है। आपने देखा तो फिर क्या क्या लगा आपको, क्या किसको बताया सबसे पहले? जब अलार्म बोला 5 बजे का अलार्म था, हम स्कूल जाते थे 5 बजे, स्कूल जाने के लिए उठते थे। जब मैंने देखा अलार्म बोला, फिर मैंने अम्मी को देखा, कमरे में अंधेरा था, लाइट बंद थी, इसलिए अंदर से गेट बंद था। मैंने गेट खोले जल्दी, फिर दूसरे कमरे में से मैंने अब्बू को बुला के लेकर आया। फिर अब्बू ने जैसे लाइट खोली, अब्बू ने देखा ये सब कुछ हो गया, तो फिर अब्बू भी बहुत रोने लगे, देखने लगे। तो मैं जो हूँ बाहर बैठ गया 11:30 बजे तक। वहाँ सामने बच्चे जो मेरे घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, नाइट टूर्नामेंट करा रखी थी, उनका मैच चल रहा थे। मैं 11:30 बजे तक वहाँ पे जब बैठा, फिर मैं तब ऊपर गया तो मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे उनके पास सो रहे थे। वो चारपाई पे सो रही थी और मेरे 3 बच्चे बेड पे सो रहे थे। एक जो चारपाई पड़ी थी वहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई पढ़ रही थी, बड़ी बेटी है ना। मैंने उससे पूछा, बेटी इतनी रात हो गई, पढ़ रही है ना? हाँ अब्बू मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं उन्हें बच्चे सो जाती हूँ। तो मैंने उनके द्वारा उचित समझा नहीं सोना, क्योंकि अक्सर हम दोनों इसी रूम में सोते थे। उस रात 2 रात से जो हम इस रूम में नहीं सोई, क्योंकि वो बच्चों को लेकर पहले सो जाती थी। और वो कहती थी कि तुम बाहर रहते हो, रात को आते हो, उससे को लेकर ज़्यादा उनको इस चीज़ की दिक्कत थी। फिर कई बार मैंने अपने ससुरालियों से कहा, मैंने साली को कॉल करी, क्या नाम है उनका, रूबी से मैंने कहा कि तुम मेरे घर पर फ़ोन कम करे करो। एक तुम हो, एक तुम्हारी बहन है, क्या नाम है उनका, फरजाना, एक राहत, 1 घंटे तक बात करती हैं। ये जो है शुगर इन्हें हो गई, बीपी इनका बढ़ने लगा, ये डिप्रेशन में रहती है। अगर किसी में कोई हादसा हो गया तो मेरा तो सारा परिवार ख़त्म हो जाएगा। तो इन बात को लेकर उन्होंने, इसके परिजनों ने बहुत बड़ा एक्शन लिया कि तुम्हें बात करने से रोक रहा है। मतलब मैं रोक नहीं रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम बात करोगे तो शायद 10 बार बात कर लो, पर दिक्कत नहीं होगी उससे। मैं इसलिए आपसे कहना चाह रही हूँ। तो बेटी मेरे जो पढ़ रही थी, मैं जो हूँ बस अपना लोग उठाया, मैं दूसरे रूम में चला गया, ऊपर वाले में। जो रूम में जाके मैं सो गया, मुझे कुछ नहीं पता लगा, मेरे बच्चे भी सो गए। सुबह को 5 बजे बच्चों के स्कूल के जाने का जो अलार्म बजा, बच्चे ने मोबाइल में अलार्म लगा रखा, तो अलार्म जो बजा तो उसमें मेरा बेटा आया। बेटा आके बोला अबू अबू, बहुत चीख रहा था उसकी, मतलब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, अभी 13 साल का है, कि क्या हुआ क्या। पर घर में अंधेरा था, बैटरी जो है मेरे डाउन ख़राब हो गए, लाइट चली गई थी, 5 बजे लाइट चली जाती है यहाँ पे। तो मैं भाग कर आया, उसके साथ मैंने देखा तो वो जो है फांसी के फंदे पे जो है लटकी हुई है। मैंने वो दुपट्टा खींचा, मैंने खींच कर खोलना चाहा, पर मैंने देखा कि जब इनके अंदर कुछ नहीं बचा, तो बस मेरे हाथ पैर में काम करना बंद कर दिया। मेरे बेटा जो है सब, मेरे बच्चों की चीख पुकार निकल के अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए यहाँ पर। मेरी पत्नी के परिवार है, वो मेरे विपक्ष वालों ने इतना उन्हें टॉर्चर कर रखा है, इतने टॉर्चर कर रखा है, जो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़े करने को तैयार है। मैं कहता हूँ अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे बैठ के सज़ा दे दो, पर कम से कम बैठ कर बात तो करते हैं, समझते तो सही बात को। आज उनकी मम्मी को उन्होंने जो है देखन भी तक का नहीं दिया। उन लोगों ने बहुत गलत कर रहे हैं। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे आपने अपने ससुर से सास से बात करनी चाहिए। मैंने जो है अपने साले को फ़ोन करा, सबसे बड़े वाले को, मेरे मोबाइल में है, तो उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने रियाजुद्दीन का जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने फिर रियाजुद्दीन को कॉल करी, तो रियाजुद्दीन की इनकमिंग ख़त्म थी, उनका भी फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने सब में छोटे वाले को, हिसामुद्दीन को कॉल करी। मैंने कहा कि तुम्हारी बहन ने ऐसा ऐसा कर लिया, भैया तुम आ जाओ। फिर इतने में वो लोग बेचारे समझ पाते, तो पर विपक्ष वाले जो मेरे अपोजिट है, उन्होंने इतना बड़ा उनको गुमराह कर दिया, इतना बड़ा गुमराह कर दिया उन्होंने, कि वो जो है बस ये कहने लगे कि तुमने तो हमारी को मारा। अरे हम कहते हैं कि हमने, चलो तुम कह रहा हो कि मारा, कि कम से कम उनसे बैठ कर तो बात करो, तभी तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। और उन लोगों ने हमसे कोई बात नहीं करी और हम पे तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये घटना कौन से रूम की है, जरा रूम दिखा। ये इस रूम किया।
देखिए यहाँ ये घटना हुई। यहाँ उन्होंने जो है पंखा लगा रखा था, यहाँ पे जो है कुर्सी पड़ी थी लाल कलर की, अच्छा ये चारपाई ये यहाँ? 4 बजे इन पे सो रही थी। वह अच्छा, बच्चे यहाँ इस पर पे सो रहे थे? बच्चे सो रहे थे, एक साइड पे वहाँ पे पड़ी थी। उसमें मेरी बेटी पढ़ रही थी बैठ के, अच्छा। इस तरीके से बैठ के उन्हें किताब आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? मेरी बेटी 9th क्लास में है, अच्छा, जो बेटा जिसने सबसे पहले देखा वो कौन सी क्लास में पढ़ता वो है? 8th क्लास में है। 8th क्लास में। जी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये सेंट मेरी 5 सेंट मेरीज कार्ड।